नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटी। आज के कार्यक्रम में हमनी बात करब जाएगो ऐसन विषय पर जेकर संबंध सब कोई से है और ऊ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बात करीला से तो ओकरा ढेर कोई आयुर्वेद से जोड़ेला। त चला जानब जा कि आयुर्वेद कौन चीज है, एकर महत्व का है और कहाँ पर ही एकर प्रयोग होवेला। ये विषय पर चर्चा करे खातिर हमर संगे बाती डॉक्टर राधा किशुन जी जे एगो आयुर्वेद चिकित्सक हवन। नमस्ते राधा किशुन जी। नमस्ते। त सबसे पहले हमनी के बतावा कि आयुर्वेद कौन चीज है। देखा आयुर्वेद जो है हमने के एगो बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ई जन शब्द बा आयुर और वेद दू गो शब्द में आयु और वेद। आयु के मतलब है जीवन और वेद के मतलब है ज्ञान। तो ई विषय में ई में क्या हो बतावा गया बा कि हमनी के जीवन जोन बा किस तरह से हमनी के जिए के चाहेला, तो ओकर पूरा ज्ञान ई में फैलल बा। अब जो आयु है आयुर्वेद में आयु के मतलब बतावा गया बा कि हमनी के जो शरीर बा, हमनी के इंद्रियां माने हमनी के आँख कान नाक, हमनी के जीभ जोन बा, हमनी के त्वचा जोन बा, हमनी के मन और आत्मा, इन सब के जब संयोग होला अच्छा से मतलब रहेलन सा हिल मिल के जुल के रहेलन जा, तब ओके आयु बढ़ जाला। त ई में से एगो जोन हौ बा, एगो जोन एलेमा बा जोन मतलब कम हो जाए त आयु नहीं रहेला। त आयुर्वेद में बतावल गल बा कैसे चाहेला हमनी के जिए के, और जब जिए खातिर हमनी के बतावल गल बा जोन दिनचर्या बा, दिन में का करे के, रात में कैसे रहे के, जब मौसम आवेला त कैसे कौन मौसम में का खाए के, कौन चीज पहने के, जब मौसम परिवर्तन होला ऋतु संधि जेके वजह सीजन से बोली जा यहाँ पर, त ऊ में का करे के चाहना। त ई सब चीज़ आयुर्वेद बताइले बा। त बोलल जा सकी कि आयुर्वेद हर जगह मौजूद बा और हर जगह एकर प्रयोग होए सकेला। हाँ, आयुर्वेद जोन है हर जगह प्रयोग सकी हो मौजूद बा सभी जगह। और आयुर्वेद जोन है हमनी के एगो जीवन के एगो कला है, जीवन के एगो पद्धति बतावेला कैसे जिए के। ये पूरा एगो चिकित्सा शास्त्र सिर्फ चिकित्सा नहीं है, सिर्फ जब बीमार हो तो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद तो हर मतलब जीवन के स्वास्थ्य के रक्षा करेला, ओके कैसे स्वास्थ्य के सकबा बढ़ाए, और जब बीमार होइबा त कैसे कौन सी उपाय बा, तो उपाय करे खातिर त आयुर्वेद जो हमनी के जड़ी बूटी बा ओके इस्तेमाल करेला। त आयुर्वेद के जोन स्रोत बा वो भारत से मानल जाला। जी अब आयुर्वेद गते गते हर जगह फैल गल बाटे, चाहे अमेरिक हो या फिर यूरोप हो, हर जगह आयुर्वेद बाटे। त आयुर्वेद भारत से निकल के मोहिस कैसे आल? जैसे तू बोला आयुर्वेद के स्रोत जोन है वो वेद से है, महर्षि सुश्रुत उसको ओके बोले बा कि आयुर्वेद जोन है अथर्ववेद के उपवेद है। हमनी के देश मोरिस में जब हमनी के पूर्वज लोग आयल गिरमिटिया बन के, तो ओकर साथ ई चिकित्सा पद्धति लेके आलन सा, उनके पास ई ज्ञान रहल। तो उ लोग यहाँ पर तो दुखते कम रहल उस समय, त अपन चिकित्सा करे खातिर जोन जड़ी बूटी हियाँ दिखलन सा ई देश में, तो उके इस्तेमाल करके अपन स्वास्थ्य के रक्षा करलन सा और अपन जीवन ले चलन जा। और ये एगो बहुत भाग्य के बात है कि हमनी के देश में बहुत सारे ऐसे औषधीय वनस्पति बा जोन आयुर्वेद के चिकित्सा जब बीमार हो तो सकबा ओके इस्तेमाल करें। त जैसे कि बोलला कि उस ज़माना में डॉक्टर कम रहल, त अब त जस्ती डॉक्टर बाटे और स्वास्थ्य मंत्रालय देने से जो प्राइवेट क्लिनिक बाटे या फिर प्राइवेट अस्पताल बाटे या फिर पब्लिक अस्पताल बाटे, उनकरा रेगुलेट करे खातिर एगो कानून बाटे। एगो कानून के स्थापना करल गल बाटे और ई जोन अफसर काम करेला हो जा परी उ जाके देखेलन सा कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता। त आयुर्वेद के लेकर ऐसन कोनो कानून बाटे जेकर से उ रेगुलेट करे सके? हाँ, मोरिस में से जाना था कि आयुर्वेद एक मतलब पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली रहल। तब बाद में जिस 1989 में एगो कानून बनल, एगो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनल जोन आयुर्वेद और चाइनीज़ मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन के रेगुलराइज करलक। तो जो भी आदमी जरा पढ़े आयुर्वेद जब पढ़ के आवेला ओके मने यहाँ पर चिकित्सा करे खातिर मने अपन सकी चिकित्सा प्राचिके करे से पड़ेला, तो ओके चाहेला एगो ट्रेडिशनल मेडिसिन बोर्ड है ओकर अंदर रजिस्टर्ड होई के, तो ओकर कानून के अंदर के चाहे काम करे के और तभी सकी अपन चिकित्सा सबके प्रदान करे। अब मान ल एगो कानून बाटे और ओकर उल्लंघन करे होला के कोनो सजा बाटे हाँ या हाँ, फिर सब सज़ा बा प्रावधान बा कानून में कि जो आदमी मतलब गलत तरीके से आयुर्वेद के प्रचार करेला या गलत चीज़ करेला, तो उ सब के कानून में बा प्रावधान की ओकर सज़ा सब बा।
त भारत में हमनी पढ़ली जा कि हौजा परी आयुष जोन ह आयुष एगो मंत्रालय ह हौजा परी त हौजा परी आयुष टर्म जोन ह जोन विषय ह ओकर ढेर प्रयोग करल जाला त आयुष कौन चीज ह? देखा आयुष जोन है इमे 5 गो पद्धति है। भारत में एगो मंत्रालय जैसे बताया बा तो आयुष के आ जोन है आयुर्वेद, जो इग्रेक बा योग, तब ओकर यू जोन बा यूनानी, एस सिद्धा और आश होम्योपैथी। तो जितना ये सब पद्धति बा भारतीय चिकित्सा पद्धति बा और जो जितना चीज़ प्राकृतिक चीज़ से इस्तेमाल करें जा उन सब के एक साथ मिला के एगो नाम देवल गल बा आयुष। तो ई आयुष जो मंत्रालय बा जो मिनिस्टर बा ई पूरा रेगुलेट करेला और पूरे विश्व में आयुष अपन सेल कायम कर ले बा। मॉरिस में भी ओका एगो सेल बा जो भारतीय उच्च आयोग के पास बा। तो वहाँ से सभी आयुष के प्रचार प्रसार होला और जितना गाइडलाइंस है अब आयुष के आयुर्वेद के हुए से निकलेला। तो जितना चिकित्सक बा विश्व में वही गाइडलाइन के फॉलो करेला कि कैसे पद्धति करे के, कैसे चिकित्सा करे के, कौन सी खान पान करे के, जो दयनीय मतलब जो रिसर्च होल बा, जो अनुसंधान होला तो ये सब हुए से निकलेला और हमनी चिकित्सक लोग ओकर मतलब चलीला से ओकर त दैनीय रिसर्च की बात करला ढेर दिन से कोविड-19 के चर्चा हुआ वो पूरा विश्व के प्रभावित करता। त आयुर्वेद के अनुसार एगो पौंडेमी एगो जोन एपिडेमी या पौंडेमी यानी जोन महामारी है ओके कैसे देखिया करबा? देखा एगो अच्छा प्रश्न पूछला जा कि आजकल हमनी कोविड महामारी जोन बा कोरोना वायरस से मतलब जनवरी से पूरा विश्व ग्रसित बा, अभी तक ग्रसित बा। तो एकर वर्णन आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बतावल गल बा। इमें बतावल गल बा कि जब देश काल जलवायु और थोड़ा जल और वायु प्रदूषित हो जाला तो उमें का होला मनुष्य के जो हमनी मानव हैं सा हमनी के प्रकृति में बदलाव आवेला क्योंकि हमनी विरुद्ध आहार करे लगे सा। जब विरुद्ध आहार का ग्रहण करे से जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमनी के जब आहार विरुद्ध रहेला तो गते गते हमनी के मन विकृत हो जाला, हमनी में एगो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होला और हमनी अधर्म के रास्ते में जाए जा। तो सब गलत चीज़ करे गया सा। तो जब गलत चीज़ करी जा तो पूरा जो प्रकृति बा ओके नष्ट करी जा। तो बाद में एगो इसे के बजाय एगो बूमेरांग इफेक्ट जोन कहल जाला हमनी पर वो वापस आवेला। तो वो आवेला एगो महामारी के रूप में। जब हमनी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाला तो का होला हमनी के रोग क्षमता जैसे हमनी के इम्यूनिटी होला, जब हमनी के कोई भी रोग होई माने कोई भी बीमारी होई वो कैसे लड़े के हमनी के क्षमता कमज़ोर हो जाला। तभी देखबा मच्छर चाहे कीटाणु बा चाहे विषाणु बा वायरस बैक्टीरिया हमने के ग्रसित कर लेवेला। तो गते गते वो ग्रसित जब करे तो एक जगह पहले ग्रसित करेला एगो इलाका एगो घर में, तो गते गते एगो पूरा गली में करी, तब पूरा गांव में करी, तो शहर में करी, देश में करी, तो पूरा विश्व में फैल जाला। तो इस तरह से मनुष्य जोन बा हमेशा से महामारी रहल हम विश्व में चाहे कोनो भी युग में लेबा तो महामारी हमेशा होल बा और महामारी के कारण हमेशा मनुष्य ही होला कि कुछ गलत करे तो महामारी होला। तो एक तरह से एक सकबजा बोले कि प्रकृति के एगो खेल है। तो ये खेल में जब मनुष्य फंस जाला तो महामारी आवेला। तो महामारी के बाद ओकर चिकित्सा होई तो चिकित्सा के बाद आदमी ठीक होला। तो ये एगो जैसे बड़ा एगो सिक्ल होला। और महामारी जो बतावल गल बा आयुर्वेद में हमेशा बोला गल बा कि चाहेला हमनी के प्रकृति से जो प्रकृति बा धरती माँ से हमेशा संबंध अच्छा से रखे के और ओकर संतुलन नहीं बिगाड़े के। जब बिगाड़ब से तब हमनी ये भुगती रह जा। अब समय की बात करला तो देखल जाता कि मोहिस में हर वर्ष तनी और ठंडा करता। अभी ठंडा के मौसम चलाल बा तो हमनी के बतावा कि आयुर्वेद में ठंड के मौसम में जोन बीमारी होवेला या फिर कोनो भी बीमारी कोनो भी स्थिति होवेला ओकर से कैसे बचे सकबा आयुर्वेद के मुताबिक? आयुर्वेद में एक और चीज़ चर्चा होल बा कि जैसे ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ेला तो के वजह ठंड के अति योग या कबो देखबा सर्दी के मौसम में को गर्म करे लग तो हीन योग होगा ओकर मतलब एगो लेकोंट्रे चीज। हाँ और कभी देखबा कि गर्मी में विपरीत एकदम ठंडा पड़े लगा। तो ये सब एगो तरह से एगो संकेत है कि प्राकृतिक देवला कि कुछ गलत होई के बा। तो बहुत दिनों से ये चीज़ें होते आवता और देखा हमनी के बतावल गल बा आयुर्वेद में एगो चीज़ जैसे हम बोली शुरू में दिनचर्या। तो हर सुबह का उठ के कौन सी करे के, दिन में का करे के, रात में का करे के, ये एकदम निर्धारित गाइडलाइंस बनावा गल बा, एगो पद्धति बना दे गल बा कि किस तरह से सकबा अपन जीवन के ठीक रखे, अपन स्वास्थ्य के रक्षा करे।
तो सर्दी के मौसम में भी कुछ हमने के चाहना मतलब एकदम ओकर कैसे बोला जाला पालन करे के। और जब पालन करब जा तो हमने के स्वास्थ्य ठीक रहे। सबसे पहले सर्दी के मौसम में हमने के चाहना कि उठ के बे हमने के चाहना गरम जल जो रहेला तनी सा ओके लेके कम से कम 500 ml मतलब 2 गिलास गरम जल लेके, इससे हमने के शरीर ठीक रहेला। ओकर बाद हमने के चाहेला जैसे मजा कुल्ला करे के थोड़ा सा चेत पानी जो हल्का गुनगुना पानी रहेला उमें सकबा थोड़ा सा जैसे शहद डाले या कोई दालचीनी डालेला या कोई नमक डाल के गला करे काहे क्योंकि जो कफ रहेला हमने के कंठ में आके ही यहाँ संचित हो जाला मतलब इकट्ठा हो जाला। तो ओके निकाले खातिर एगो चीज़ है मतलब कुल्ला करे के। ओकर बाद बतावा गरबा कि जो भी खान पान हमने करब से चाहे गरम खान पान करे के और हमने के चाहे ना एकदम सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के मतलब है कि जो चीज़ बनैबा भजरे बनैबा ओके तुरंत सेवन करे के, ओके रखे के नहीं, ओके बासी नहीं हुई दे के, फ्रिगोरिफे नहीं हुई दे के, मतलब वही तभी सात्विक आहार होला। जो चीज़ भी खाइबा जो भी ऋतु बा सर्दी के ऋतु में वो ऋतु में चाहना तो था वही चीज़ खाए के। जैसे जितना सब्जी अभी मिलता हमने के हाँ। ऋतु में जैसे गाजर मिलेला सेजों में। हाँ सेजों में जो मिलेला जैसे सुफले मिलेला तो ये सब सब्जी इस मौसम में फ़ायदा करेला। तो ये सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दे के ज़्यादा खाए के और एक तो गर्म कपड़ा पहने के और विरुद्ध आहार नहीं करके। विरुद्ध आहार कहा जैसे सर्दी के मौसम भी चला था तो नहीं छा जाके आइसक्रीम खाए के, ठंडा, हाँ। हाँ दही नहीं छा ले के। तो ये सब चीज़ देबा तक का होला शरीर में एगो ठंडा पैदा कर देवला और ओकर लेफे जो है तुरंत नहीं होला। ओकर लेफे सकी 1-2 सेमेन के बाद या 3-4 महीना के बाद वो हुई जब टेंशन गर्मी हुई। बस कि जब हमने के शरीर में ज़्यादा ठंडा जमा हो जाला कैसे हमने बर्फ़ रहेला बर्फ़ जमा हो जाला ना हाँ। तो जमा वैसे ही ठंडा हमने के शरीर में जमा हो जाला। तब का होला जब थोड़ा गर्मी आए जैसे अभी सितंबर गर्मी आवेला तो वो बर्फ़ पिघले लगेला मतलब वही कफ पिघले लगे हमने के शरीर में। तब जाके वो का करेला जाके जहाँ पर जो हमने के ओगान बा जैसे हमने के लंग्स रहेला हमने के कंठ रहेला नाक रहेला वहाँ जाके अफेक्टे करा। तभी देखबा आदमी के जब सुई बरंसा जब सांस में सेजों होला ऋतु संधि जब मौसम के बदलाव होला देखबा आदमी के का होता कि सर्दी होए लगा हाँ, फ्लू खांसी होए हो लगा लगेला, फ्लू हाँ। होए लगेला। तब काहे होला वो आदमी के सब आदमी के फ्लू नहीं होला कुछ कुछ के होला कुछ कुछ के नहीं होला। तो जो आदमी के नहीं होला वो अपन सर्दी में अच्छा से खैलक अपन अपन पूरा देखभाल अपन पूरा सुरक्षा करलक। मैं जो आदमी सर्दी में अब रात के आइसक्रीम खाता दही खाता कोल्ड ड्रिंक्स लेता ठंडा चीज़ लेता देसिया लेता तो ये सब चीज़ जाके या बहुत मीठा चीज़ खाता तो वो सब चीज़ जितना चीज़ ओके कफ जो है जाके ओके शरीर में जमा हो जाला। तो ओके बाद में कफा के परी निकले के तो निकले जाता जब पिघल जरा तो वही मतलब देखबा नाक बहत ज्वर होता मतलब जरैया हो गल खोखी होता ताप लग गया कफ बनाता। तो एगो चीज़ है हमने के चाहना अभी खास तौर अभी जो बहुत ठंड बा हमने के चाहना बहुत प्रिकॉशन लेके और हम ये सलाह देव कि जितना लोग चाहे हमने के मोरिस में हमने खुशियाँ सब भात खाए के सब कोई भात खुशियाँ खाए के। तब भात जब हमने खाप से तो ओके छौंक के खाए के भात के मतलब मस्टर्ड ऑयल मिलेला करवा के तेल जैसे बोला मस्टर्ड ऑयल उसमें सकबा थोड़ा सा क्या कहा मतलब लहसुन और हल्दी और थोड़ा सा अदरक डाल के छौंक देबा तो छौंकल भात लेके जैसे अच्छा क्योंकि भात जो है ठंडा है तो जब कोई छौंक देबा तेल में मतलब मस्टर्ड ऑयल में तो उतना सन ओकर जो ठंडा होला कमज़ोर हो जाला तो और शरीर के नुकसान नहीं देवेला। तो भात छौंक के खाए के और जन हमने के जितना जवान लोग हम सब हम ये देव की दूध रात के दूध लेके दूध में आधा चम्मच हल्दी लेके और जैसे बस सखियन से तो अदरक के जो सूखा अदरक के मतलब पाउडर मिलेला वो सखियन से ले और ख़ास तौर जो आदमी मतलब अडल्ट लोग बा बहुत अडल्ट दूध नहीं लेवेला हमने के देश में जानी ना सही को बहुत प्रचलन में कि दूध लोग नहीं लेवेलन सा। तो लोग खातिर जैसे हमने के एक बार औषधि बा एक बार वनस्पति बा उसमें एगो बा अग्याखर सिट्रोनेल जेके बोला जा तो सिट्रोनेल से कैंसर रात के खाने के बाद मतलब कुछ चीज़ान के रूप में ले सिट्रोनेल में सकबा अदरक डाले सकबा नहीं डाले तो शरीर में वो गर्मी पैदा करेला ये ज़रूरी बा। तो चीज़ान बनाए के यानी सिट्रोनेलवा पानी में डाल के हाँ। जगह बुई करके हाँ सिट्रोनेल फांसी बा सिट्रोनेल जैसे उखाड़ के ओकर जैसे छोटा पीस करके साफ़ करके तो कम से कम 1 लीटर पानी में उसके बॉयल करबा जब आधा लीटर पानी हो जाए तो गरम गरम सब बस सेवन करे। आज जैसे जाने हमने के देश में एगो और प्रचलन में हमने चाय खुशी जैसा पिए के सुबह तो चाय जब चाय बनाई बजा तो सबके जितना के घर में तुलसी है
तो 5 पत्ता तुलसी चाय के साथ उबाल के वो में सकबा डाले लौंग और हमने के सूखा अदरक या अदरक जो है था कूट के डलबा तेजाम जैसे प्रचलन हम इसमें उस अकबले सुबह वो भी हमने के कंठ हमने के शरीर में गर्मी पैदा करेगा। अब घर से जब बाहर निकलबा जैसे ठंडा तो नाक कान में हाँ, नहीं नाक आए कान, हाँ। नहीं आए तब उसके मतलब सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन के लिए तेल है एक तेल है आयुर्वेद में जैसे तेल तेल सकबा डाले या अनु तेल ये मिलेला बाजार में। तो तेल जो है दोनों नाक के मतलब सकबा दो गुण डाले और जेकर थोड़ा सा तकलीफ होला तेल डाले के नाक में तो सकें से थोड़ा सा तेल वाले के अपन कान में हल्का सा मालिश कर दे नाक में तो उससे काफ़ी ओके फ़ायदा होला। और मतलब जब गला कभी बहुत लोग ठंडा कोंजिया करबा या बीस में वया जो बता कब कुआं दे जैसे बोला ठंडा लग जाला तो आदमी के सकबा अपन जेब में थोड़ा सा एक दो गो लवंग जो है लवंग, हाँ। लवंग जेब में डाल देबा तो ठंडा जो नहीं वो पैसे करी ठंडवा के तो हर गला के पकड़े के और इन्फेक्शन करे के तो ये सब सावधानी जलेबा है सर्दी के मौसम में तो कोई जाके कोई किसी कहा जला बाद में कोई तब कोई खोखी नहीं हुई। और सर्दी के मौसम में ढेर कोई के लापों के प्रॉब्लम होवे लगेला हाँ। जैसे जो न त्वचा बा वो सूख जाला रूखा हो जाला जैसे सेक हो जाला और तब निकले लगेला। तो आयुर्वेद में एकर इलाज कौन ची है? देखा आयुर्वेद बतावेला हमने के दिनचर्या में हमने के छाना शरीर में तेल के मालिश करे के गर्मी में सकबा नारियल के तेल के मालिश करे और सर्दी में सकबा तिल के तेल से। तो हमने के चाहना हमने के त्वचा जो सूख जाला सर्दी के मौसम में हमने के चाहना कम से कम एक हफ्ते में 3 बार अपन पूरा शरीर के तिल के तेल से मालिश करे के या जे कोई तिल के तेल नहीं मिली तो सकबा नारियल के तेल से भी मालिश करे। मैं नारियल के तेल से जब मालिश करबा तो रात के नहीं करिए जा क्योंकि नारियल के तेल थोड़ा ठंडा है। अब ठंडा इलाका में जहाँ पर ठंडा पड़ेगा मोरिस में वहाँ नारियल के तेल से मालिश करबा तो थोड़ा और ठंडा लगी। तो चाहना ऐसा तेल इस्तेमाल करे के जो गर्मी लाया वो तिल के तेल सगड़ो मिलेगा तिल के तेल से मालिश करबा 1 हफ्ते में 3 बार तो हर त्वचा अच्छा रही। और हमने के चाहना चीज़ काहे त्वचा सूखेला जब कबो कबो आदमी पानी भी कम पी रहा हमने के होला हाँ। कि सर्दी के मौसम में हमने पानी कम इस्तेमाल करे हाँ। तो त्वचा एकदम से सूख जाला। तो पानी चाह पिए के थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी कम से कम जो सर्दी के मौसम में है हमने के चाहना पानी N.5 एगो मतलब कोशिश करके ले के चाहना। तो तिल के तेल के बात करला तो छोटा लड़का जो बा ओकर पे इस्तेमाल करे सकबा तिल हाँ के तेल हाँ के तिल के तेल सबके लिए सबसे उत्तम तेल आयुर्वेद में तिल के तेल बतावा गया बा। और नारियल के तेल नारियल के तेल भी दोनों कई जाने अभी सर्दी के मौसम में तब नारियल के तेल कबो कबो जब इस्तेमाल करबा तो ठंडा को कि ठंडा दे पा तो प्राकृतिक जोन बा जेकर प्राकृतिक कबो आदमी के हा ओके जल्दी से ठंडा पकड़ लेला तो ये खातिर ओके हमनी नारियल के तेल वैसा गर्मी में इस्तेमाल करे के सर्दी में नहीं। तो हमनी बात कर ली जा लिवेब के और एकर से आगे हमनी बात कर ली जा कोविड-19 संकट के बारे में। तो देश में कन्फाइनमेंट जब रहल तो ढेर जो लड़का बाते महिला बाते या फिर पुरुष बाते ढेर कोई जैसे पोताब स्मार्टफोन टैबलेट लैपटॉप इस सब के इस्तेमाल करत हयन जा और ई दिन भर वो टेलीविजन के सामने रहलन। तो ई स्थिति में लीजे अफेक्टे होइला हमार आँख अफेक्टे होइला। तो आँख तो सब कोई जानेला कि सेंसिटिव बाते तो ढेर कुछो एकर इस्तेमाल नहीं करे सकबा आँख में। तो आयुर्वेद में आँख के जैसे ख्याल कैसे रखे के चाही कैसे ओकरा जैसे फोतेजे करे के चाही। देखा हमने के जो आँख आजकल कोविड-19 के जब महामारी होल तो एक तरह से बहुत लोग जो कहा जाए कोई जूम मानिया बोल जाला बस सब कोई जूम में सब एक्टिविटी होता चाहे बच्चा लोग बा चाहे हमने के विद्यार्थी गण बा शिक्षक गण बा चाहे कोई भी बा जूम में के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से काम करता हूँ सब। तो ये में कहा कि हमने के आँख जो है एगो इंद्रियाँ तो जैसे बतनी आयुर्वेद के बदला शरीर इंद्रियाँ आत्मा और मन के संयोग के आयु बढ़ जाता है। हमने के एगो इंद्रियाँ के अति योग करनी सा माने ओके ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर। तो जो आँख हमने के है उस सीधा हमने के मस्तिष्क हमने के ब्रेन से माइंड से जुड़ल है। वैसे चीज़ें हम थोड़ा से बोला था थोड़ा देखा था तो ये सब हमें माइंड रिकॉर्ड करा था। तो मतलब सिर्फ आँख के अतियोग नहीं हमने के ब्रेन के भी अतियोग हो गल बा।
तो जब हमने ज़्यादा ही स्मार्टफोन लैपटॉप ये सब इस्तेमाल करनी से मतलब एको अचानक पर इस्तेमाल करे के मतलब हमने सीखनी से नहीं होकर इस्तेमाल करे के तो का होल बा कि हमने के आँख में ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ गल बा। तो एक बचाव खातिर ई इलाज है कि रात के सोने से पहले अपन आँख के थोड़ा सा शीतल जल जो है ठंडा जल से थोड़ा सा धो लेके धोने के बाद अपन दोनों हथेली जो है ओके ऐसे रब करके खूब रब करके जब वो गर्म हो जाए हथेली तो धीरे से है जो पाल्म है हाई पाल्म के धीरे से अपन आँख में रखे के थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट करे के तो जो टेंशन आँख में बा वो टेंशन कम हो जाए। एक दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक मतलब आवेला गुद आवेला जो मिलेला बाज़ार में सकबा आँख में डाले और इहो सकबा गुलाब जल के भी प्रयोग सकबा करे। और मस्तिष्क के जब ज़्यादा हमें थक गल बा आँखों के जब कभी थोड़ा गुत नहीं बा और पाल्मिंग करत हवा थोड़ा उतना फ़ायदा नहीं होता तो हम ये सलाह देव कि शाम के वक्त जो है अपन सर में थोड़ा सा तेल आलमंड ऑयल जो हो थोड़ा सा आलमंड ऑयल से मालिश करे के तो इसे जो है जो स्ट्रेस हो मस्तिष्क में वो रिलीज़ हो जाए हमने के आँख के भी एकदम आराम मिली फ़ायदेमंद हुई। और एक सिंपल उपाय भी बा आँख के फ़ायदे के लिए हमने के चाहना दूध के जो गाय के दूध बा का सेवन करे के और उसमें सकबा बादाम डाली 5 गो बादाम सुबह भिगो देबा रात के ओके का छिलका उतार के थोड़ा सा ओके कूट के गर्म दूध में ओके उबाल के और बादाम लेबा तो आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद होला। और दूध जो है गाय के दूध आँख के लिए मतलब ठंडक पहुँचावेला। और सबसे अच्छा उपाय है आयुर्वेद बताइए बा कि हमने के दिनचर्या में जिन करिए से अंजन लगाए के अंजन माने काजल तो काजल जो है जे सकबा लगाए आगे हमनी के घर में दादा दादी लोग जहाँ था घी के काजल बनाते हैं दिया में तो अगर काजल सकबा डाले घी के बनावल शुद्ध घी गाय के घी के बनावल काजल सकबा डाले तो हो से तो हर आँख के सुरक्षा रही। लड़का की हाँ लड़का के भी गाय के जो घृत से बनल काजल रहेला वो तो बच्चा के भी डाल समझे ना जब और जब मान ल हम करीब से अपन पोताब देखत है तो कहूँ कहूँ जोन जना बाटे ओकरा लातेट फैमाल होएला सर दर्द होएला तो एकर कोनो उपाय बाटे एकर से बचे खातिर। हाँ तो सरदर्द जैसे बोली ना हमने के सीधा आँख के जो टेंशन बा जब बहुत नज़दीक से देखबा तो हमने के आँख के जो मसल्स है वो थक जानन सा जब थक जानन सा तो एको सूचना देवलन से हमने के मस्तिष्क में कि अब थक गल बा तो एको दर्द पैदा करें सा तो ओकर मतलब है कि पोताप से तो पहला चीज़ है कि जो चीज़ पॉजिटिव एजेंट है आयुर्वेद बतावे ओके हटा दे के पहला चीज़ थोड़ा सा वो पोताप से हट जाए थोड़ा खरी तक तब ओकर बाद सकबा फिर से इस्तेमाल करे। और हर सक जे कोई जे बहुत बड़ा था पोताब में सेवी करे के लैपटॉप पर सेवी करे के तब हर सक अपन आँख के प्रोटेक्शन खातिर जैसे बोलनी जो स्टेप्स बतैनी है हाथ के मालिश करके वो सकबा करे तो थोड़ा खरी रेस्ट करबा आँख चुप धीरे से अपन आँख बंद करके मालिश करके अपन आँख पर रखे के और एगो आधा घंटे के बाद फिर से सकबा अपन काम शुरू करें। जाइले आगे ही समय हो चलल बा त जाइले आगे कोनो संदेश बाटे दर्शक लोग के और कहाँ पर ही आए के चाही कंसल्टे करे खातिर आयुर्वेद के। देखा मंत्रालय जो हमने के स्वास्थ्य मंत्रालय बा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एक 6 गो केंद्र है आयुर्वेद के जहाँ पर चिकित्सा मुफ्त में प्रदान होला और वहाँ पर चिकित्सक रहेला और वहाँ पर पंचकर्म भी होला। तो ई जौन केंद्र बा देखा लेस्काली में बा हमने के लोपिताल विक्टोरिया में बा प्लेनवेड मेजिक क्लिनिक में बा लोपिताल लेनो में भी बा बेलवेडिया फ्लाक में बा लासूस फ्लाक में 6 जगह बा और रोज़ वहाँ पर चिकित्सक रहेला सकबा आके वहाँ पर अपन स्वास्थ्य के बारे में सुरक्षा और अगर कोई भी रोग हो कोई भी बीमारी हो आगे सकबा अपन इलाज करे। और हमने सब जितना रोग है सभी के रोग के इलाज करिया जा और सभी के जितना रोग बा हमने के पास दवा भी बा का इलाज करके। तो डॉक्टर राधा किशुन जी अंत में कौन संदेश देबा? अच्छा जैसे जाना था अभी हमने सर्दी के मौसम में ही सर तो मसाला जोन बा हमने के पीस ओकर प्रयोग जहाँ करे के जैसे हल्दी बा जीरा बा मेथी बा सौंफ बा अदरक बा लहसुन प्याज इन सब के इस्तेमाल करे के। और जहाँ तक हो सकी जे कोई जाबेचिक नहीं बा हम ये लोग कौन से देव कि कम से कम एक हफ्ते में 2 या 3 बार शहद के इस्तेमाल लेके और जिन बच्चा लोग बा भी शहद लेके उनके लिए भी अच्छा फ़ायदेमंद होला। तो शहद दिन और रात के हाँ दिन और रात वक्त लेके चाहिए दोनों वक्त से कैसे ले। अच्छा तो डॉक्टर राधा किशुन जी अपन कीमती समय निकाल के हर्जा पर ही आयला और जोन दर्शक बाटे ओकर इतना ढेर सारा जानकारी देला और इतना सारा संदेश देला ई खातिर धन्यवाद। धन्यवाद।
त यही संगे कार्यक्रम के अंत चलाल और अंत में जब तू देखला कि आयुर्वेद के कितना महत्व बाटे मोगिस में और स्वस्थ रहे खातिर आयुर्वेद के कैसे इस्तेमाल करे सकबा, त यही संगे कार्यक्रम के अंत हो चलाल। आज्ञा दिया, नमस्ते।